हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मिथुन राशि या मिथुन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं शुक्र राशि परिवर्तन प्रभाव को। शुक्र बहुत ही महत्वपूर्ण अपना परिवर्तन करने जा रहे हैं। शुक्र 29 जून को अपना परिवर्तन स्वयं की राशि में अब करेंगे। अभी तक मेष में गोचर कर रहे थे, अब वृषभ राशि में करेंगे इनकी, जो कि स्वयं की राशि है। और ये 26-27 दिनों के लिए है, क्योंकि 29 जून से लेके और 26 जुलाई तक, 26 जुलाई को इनको परिवर्तन कर लेंगे अपना। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण अवसर है, क्योंकि शुक्र स्वयं की राशि में होंगे और आपके लिए इसलिए महत्वपूर्ण और भी ज़्यादा हो जाता है क्योंकि ये आपके पंचमेश बनते हैं और बेस भी हैं और वर्तमान में व्यय भाव में ही गोचर करेंगे। क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी, क्या अच्छा बुरा क्या होगा, कैसा फल देंगे और क्या उपाय करने होंगे, सभी कुछ जानेंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन को समझ लेते हैं, बहुत ज़रूरी हुआ करता है और इसको आप बड़े ध्यान से सुना करिए। क्योंकि देखिए, जब तक आप किसी भी विषय में बेसिक चीज़ों को नहीं समझेंगे, यानी कि कोई चीज़ अब समझिए बनी हुई है ना, जैसे कोई आप डिश खा रहे हैं ना, कोई भोजन आप ग्रहण कर रहे हैं, तो वो किस किस चीज़ों से बना हुआ है, यदि इस चीज़ का नॉलेज हो आपको तो बहुत अच्छा होता है। आपको पता है क्या चीज़ कितना फ़ायदा करेगी, कितना नुकसान करेगी, कैसा है, तो ये बहुत ज़रूरी है। कैलकुलेशन इसमें एक तो ये कि ये वृषभ राशि में जा रहे हैं, परंतु इसमें थोड़ा सा नक्षत्र वाइज भी ध्यान हमें देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब आप नक्षत्र वाइज देखेंगे ना तो कुछ अलग ही प्रभाव दिखता है। क्योंकि ये कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा, ये तीनों नक्षत्रों से गोचर करेंगे और 3 नक्षत्र इसमें, कृतिका जो है सूर्य का नक्षत्र है, रोहिणी जो है वो चंद्रमा का नक्षत्र है और मृगशिरा जो कि मंगल का नक्षत्र है। इसमें आपके, जैसे हमने कहा कि पंचमेश होके आपके व्यय भाव में जाना, ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये त्रिक भाव कहलाता है। परंतु शुक्र के लिए ये इसका दोष नहीं लगा करता है। शुक्र यहाँ व्यय भाव में बड़े अच्छे फल देने वाले माने जाते हैं, जो कि अब देखिए त्रिक भाव है तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ भले प्रभाव रहेगा ही, पर उतना ज़्यादा शुक्र के ऊपर इसका प्रभाव बुरा नहीं माना जाता, अच्छा माना जाता है। इसमें एक और भी बात है कि शुक्र, अब देखिए कभी भी ये संभव नहीं होता कि हमेशा हमारे जीवन में दुख ही दुख आ जाए या सुख ही सुख आ जाए। ये 100% नहीं आता कभी भी, कुछ न कुछ कमी रहती ही रहती है। अब किसी के अंदर यदि अच्छाई है तो बुराई रहेगी ही रहेगी, और बुराई है तो अच्छाई रहेगी ही रहेगी। हाँ, किसी के भैया बुराई ज़्यादा है और किसी के अच्छाई ज़्यादा है। तो शुक्र का ये जो गोचर काल है ये तो बहुत ही अच्छा है। स्वयं की राशि में होना, आपके पंचमेश होना, आपके व्यय भाव में गोचर करना, परंतु इसमें शनि अपना काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि इनकी शनि, क्योंकि मीन में है प्रेजेंट में, तो ये मीन राशि में बैठ के और शुक्र को प्रभावित कर रहे हैं अपनी दृष्टि से। तो इसीलिए ज़रूरी है कि ये जो प्रभाव हमें मिलना है ना, इसमें थोड़ी कमी आएगी शनि की वजह से। क्या कैसा प्रभाव देंगे, चलिए जानते हैं। शुक्र का ये जो गोचर काल है ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा एक स्वर्णिम अवसर है जो विद्यार्थी हैं और आउट ऑफ इंडिया जाके, यानी कि कहा जाए कि आपका विद्यार्थी जीवन अब पूरा हो रहा है और आप चाहते हैं कि भैया काम काज के लिए हम आउट ऑफ इंडिया जाएं, या आप आउट ऑफ कंट्री अपने जाना चाहते हैं, जिस देश में भी आप रहते हैं उससे दूसरे देश में जाके काम करना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा स्वर्णिम अवसर है। इस समय शुक्र आपको विदेश यात्रा करवाएंगे और उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है जो लव पार्टनर हैं और विदेश में जाके रहना चाहते हैं। तो यदि आपकी बहुत लंबे समय से इच्छा है कि विदेश जाना है, विदेश यात्रा करनी है, घूमना भागना है, तो इस समय विदेश यात्रा के योग बनेंगे।
और इसका मतलब ये नहीं कि खाली विद्यार्थी जो स्टूडेंट हैं और लव पार्टनर उनके लिए ही मौका है, और लोगों को भी विदेश यात्रा का मौका मिलेगा, परंतु खासकर इनके लिए ज़्यादा संभावनाएं हैं। और उन लोगों के लिए भी एक मौका है जो पढ़ाई लिखाई से संबंधित, जैसे आपकी स्कूल है ना, स्कूल चलाते हैं, कॉलेज चलाते हैं, या आप आज के समय में जो क्लासेस वगैरह होते हैं तो ये चलाते हैं, और आप उसे विस्तार देना चाहते हैं, यानी कि बढ़ावा देना चाहते हैं कि आपका भारत में तो था ही, आप आउट ऑफ इंडिया जाके स्कूल कॉलेज अपना ये क्लासेस हो या पढ़ाई लिखाई से संबंधित जो भी ये चीज़ें हों, ज्ञान से रिलेटेड है ना, एडवाइस देने से रिलेटेड, तो ये सभी कामों को विस्तार यदि आप आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ इंडिया देना चाहते हो तो ये बहुत अच्छा आपको मौका मिलेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जिसका काम हो उसको भी लाभ मिलेगा इस समय। और आप अपने जीवन में ये भी महसूस करेंगे कि भैया लव लाइफ में ना अब जो गड़बड़ चल रही थी वो अब अपने आप ठीक होती हुई दिखाई दे रही है, तो बहुत बढ़िया है। लोन वगैरह कर्ज वगैरह के चक्कर में फंसे थे तो अब राहत मिलेगी। और इस समय कई बार हाँ ये चीज़ ज़रूर देखने को मिलेगी, विदेश से जुड़े हुए लोगों को लाभ तो मिलेगा, चाहे व्यापार कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, परंतु इसमें एक थोड़ा सा ध्यान रखने की बात ये होगी कि आपको फाइनेंस का मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करना, क्योंकि फाइनेंस इस समय थोड़ा सा गड़बड़ाएगा, यानी कि खर्च अधिक होंगे, तो इसे थोड़ा आपको ध्यान रखना है। और शुक्र का जो प्रभाव है ना आपके जीवन में, इसमें विविधता लाएगा। आप बहुत ब्रॉड है ना, बहुत अच्छे से सोचेंगे, समझेंगे, हर एक चीज़ों को बड़े रूप में सोचना शुरू कर देंगे। इससे हुआ क्या करता है कि कई बार हम अपने जीवन में जब छोटा सोचते हैं ना तो चीज़ें उतनी हो नहीं पाती। अब समझिए कि आपका गोल है कि भैया हमको 1 लाख रुपए कमाना है महीने का, तो कम से कम 50,000 तो पूरे ही हो जाएगा, 1 लाख तक भले पहुँचे चाहे नहीं पहुँचे। तो इसीलिए गोल इस समय आपके बड़े हो जाएंगे, और जब गोल बड़े होंगे तो कुछ ना कुछ अचीवमेंट तो हो ही जाएगी। तो बहुत ही अच्छा है शुक्र का ये गोचर काल आपके जीवन में। और क्या उपाय करना चाहिए ये जान लेते हैं। तो इसमें माँ लक्ष्मी की विशेष रूप से आराधना करिए, तो ये बहुत ही बढ़िया है, जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में अच्छी स्थितियाँ बनी रहें। इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए। हमेशा मैं कहा करता हूँ, नए दर्शकों के लिए बता दूँ कि कभी भी कोई भी निर्णय आपको लेना है तो अपनी पर्सनल कुंडली का विश्लेषण करने या तो करवाने के बाद ही निर्णय लीजिएगा, क्योंकि मात्र गोचर के आधार पर यदि हम निर्णय लेते हैं तो कई बार वो चीज़ें हमें वैसी दिखती हैं, कई बार नहीं दिखती हैं। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।